हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ एक नई स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आप सब लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दो कार को दिखाया जाता है जो एक होटल की तरफ जा रही होती हैं। उस कार में हमारा फर्स्ट मेन लीड और उसका सेक्रेटरी बैठा हुआ होता है। हमारे फर्स्ट मेन लीड जो इसका नाम गु वॉन जे है और वह 33 ईयर्स का है, तो कू फैमिली का सबसे बड़ा ग्रैंडसन है और गैंगस्टर टाइकून। फिर हमें दिखाया जाता है कि गु वॉन्जे सो रहा होता है, तभी उसके फोन पर किसी की कॉल आती है जिससे उसकी आंखें खुल जाती हैं और वह अपने फोन को उठाकर देखता है जिसमें सुन जुनमो की कॉल होती है। गु वॉन्जे कॉल को रिसीव करता है और उधर दूसरी तरफ से सिन जुनमो बोलता है, क्या तुम आ गए हो? यह सुनकर गु वॉन कहता है, हूँ अभी। तो फिर सिन जुनवो कहता है, मैं एक राउंड लगाने आया हूँ, क्या तुम मुझसे यहाँ मिलना चाहोगे? यह सुनकर शांत वे में ही जुनवो कहता है, मैं पहले हॉट स्प्रिंग जाने का प्लान बना रहा हूँ। गु वॉन की बात को सुनकर सिन कहता है, क्या बकवास है, तुम इतने बेकार क्यों हो? मैंने रूमर सुने हैं, लेकिन क्या तुम्हारा काम वाकई ठीक से नहीं चल रहा है? और फिर वह हंसते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो तुम यहाँ क्यों आए? फेरी सैड होंगी। जिनकी बात को सुनकर गु वॉन बाहर की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। सिन आगे कहता है, सेनजियन प्रोडक्ट डिवीजन के कुछ लोग जिन्हें मैं जानता हूँ अभी यहाँ हैं। चलो अपना राउंड खत्म होने के बाद हम सब मिलकर ड्रिंक करते हैं। तुम यहाँ मिलना चाहते हो मोरन पेवेलियन में? सिन की बात को सुनकर गु वॉन कहता है, जहाँ भी। तभी गु वॉन होटल पहुंच जाता है और उसकी गाड़ी होटल के सामने रुकती है। तभी गु वॉन अपनी कार से बाहर निकलता है और उसका सेक्रेटरी उसे कोट से कवर करता है। तभी गु वॉन के सर में पेन होने लगता है। वह अपने सर पर एक साथ से हाथ रख लेता है। यह देखकर वरिड होते हुए सेक्रेटरी कहता है, यंग मास्टर क्या तुम ठीक हो? सेक्रेटरी की बात को सुनकर गु वॉन अपने फेस से अपने हाथों को हटाता है और कहता है, हूँ। और फिर वह वहां से जाते हुए कहता है, ओह हाँ मैं ठीक हूँ। गु वॉन की बात को सुनकर वरिड होते हुए एक सेक्रेटरी उसकी तरफ देखता है और वह कुछ नहीं बोलता। फिर गु वॉन जाते हुए आगे कहता है, मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ? मुझे एक ऐसी बीमारी है जो मुझे जिंदगी भर झेलनी पड़ेगी। मैं हर चीज से थक चुका हूँ। फिर गु वॉन आगे बताता है, गु फैमिली के उत्तराधिकारी को हुई बीमारी काफी अस्पष्ट है। इसका कोई नाम नहीं है और इसका रीजन पता लगाना कठिन है, क्योंकि इसके सिम्टम्स सेमामिक सिकनेस या डिप्रेशन के समान हैं। नॉर्मल सिम्टम्स में अत्यधिक डेरोसिनेस शामिल है, इतनी गंभीर सुस्ती की उंगली उठाने की इच्छा ना हो, और एक अतिरिक्त बोनस के रूप में इम्पोटेंस। वॉन यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहां पर होटल का प्रेसिडेंट भागते हुए आता है और वह गु वॉन से कहता है, डायरेक्टर गु तुम आ गए? प्रेसिडेंट को वहां पर देखकर गु वॉन जे स्माइल करते हुए हाथ मिलाते हुए कहता है, प्रेसिडेंट जियोंग, हमारी लास्ट मुलाकात का 1 साल हो गया, तुम कैसे हो? यह सुनकर प्रेसिडेंट जियोंग हंसते हुए कहता है, मैं अच्छा कर रहा हूँ, बिल्कुल यह सब डायरेक्टर और चेयरमैन की सोच का नतीजा है। तुम्हारा दोबारा आना वाकई हमारे लिए सम्मान की बात है। फिर प्रेसिडेंट जियोंग गु वॉन का बैग लेने के लिए सेक्रेटरी की तरफ बढ़ता है और फिर वह हंसते हुए गु वॉन से कहता है, क्या तुम पूरे 1 महीने तक रुकने का प्लान बना रहे हो? वैसे मैंने सुना है कि चेयरमैन ने लास्ट स्प्रिंग में वेकेशन पर आने का प्लान बनाए थे, लेकिन मुझे अभी तक उनसे कोई न्यूज़ नहीं मिली है। सुनकर गु वॉन कहता है, ओह हाँ, वह काफ़ी बुजुर्ग हैं। यह सुनकर जियोंग कहता, ओ डियर, ऐसा है? और फिर वह सेक्रेटरी की तरफ बैग लेते हुए कहता है, लो इसे मैं लेता हूँ चीफ चोई। यह सुनकर सेक्रेटरी चोई कहते हैं, वह ठीक है। फिर प्रेसिडेंट जियोंग गु वॉन जे की तरफ देखते हुए कहते हैं, हमारा डोवन होंग ओल्ड लोगों के लिए आराम करने के लिए एकदम सही जगह है। मुझे लगता है मुझे उन्हें फ़ोन करना चाहिए। लेकिन गु वॉन जियोंग की बात का कोई आंसर नहीं देता और वह सोचता है, मैं बहुत थक गया हूँ, क्या मुझे सिन जुनमो के साथ अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देनी चाहिए? मेरी करंट स्टेटस में फेरी के साथ खिलवाड़ करना एक झंझट है। मैं तो बस हॉट स्प्रिंग में कुछ टाइम बिताना और नैप लेना पसंद करूँगा। फिर गु वॉन्जे होटल की तरफ देखते हुए कहता है, लास्ट ईयर तक इसका निर्माण कार्य जारी था। फिर गु वॉन्जे अपने बारे में हमें कुछ बातें बताता है। वह कहता है, गु फैमिली पर नज़र रखने वाले समर ने मुझे बताया, यदि तुम मुरझाकर मरना नहीं चाहते तो तुम्हें किसी न किसी तरह से इसे खोजना ही होगा। तुम्हारे पास और क्या चॉइस है? शुष्क पृथ्वी को संतप्त करने में सक्षम एकमात्र चीज ताजी वर्षा की नम ऊर्जा है।
बताने के बाद गुवोंजे आसमान की तरफ देखता है और सोचता है मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ का दृश्य भी बहुत सुंदर है। तभी हमें चीफ चोई और प्रेसिडेंट योंग को आपस में बातें करते हुए दिखाया जाता है। चोई कहता है जैसा कि नाम से पता चलता है प्रेसिडेंट डो वॉन होंग जैसी कोई जगह नहीं है। यह सुनकर च्योंग कहता है यह अमेजिंग है राइट। जिस दिन हमने जमीन तोड़ी मुझे एक सपना आया, एक देवता प्रकट हुए। उन दोनों की बातों को सुनकर गु वॉन आसमान की तरफ देखकर एक हल्की सी स्माइल के साथ कहता है डो वॉन गोन। और फिर वह हमें उस डोवोन जगह के बारे में कुछ बातें बताता है। गुवोन कहता है डोवोगोन विलासतापूर्ण विश्राम और सामाजिक मेलजोल का इसका संयोजन इसे अनेक प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए अत्यधिक पसंदीदा गंतव्य बनाता है। यहाँ एनुअल मेंबरशिप केवल सियोन बैंक के वीवीआईपी के लिए है, इसलिए यह आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं है। सेक्स, ड्रग्स, गेमलिंग, किसी भी चीज को सेफली एंजॉय किया जा सकता है। फिर गुवोन आगे बताता है यद्यपि यह सेक्युलर वर्ल्ड से एक काल्पनिक बयान होने का दावा करता है, परंतु रियलिटी में यह एक अत्यंत सेकुलर प्लेस है। यह बताते हुए गुवोन फिर अपने रूम की तरफ जाते हुए आगे सोचता है वेल मोम ने जोड़ दिया और इसके अलावा यहाँ का मील और हॉट स्प्रिंग काफ़ी ग्रेविबल है। मैंने पूरे 1 महीने के लिए यहाँ आने का अरेंजमेंट कर लिया है। लेकिन गुवोन यह सोच ही रहा होता है कि तभी साइड में खड़ी फेरी उसे देख लेती हैं और वह गुवोन से कहती हैं हेलो। और फिर वह गुवोन की तरफ प्यार से हंसते हुए कहती हैं मैंने सुना है कि हमारे यहाँ एक वीवीआईपी आ रहे हैं, हम सुबह से ही तुम्हारे आने का वेट कर रहे हैं। फेरी की बात को सुनकर गु कोल्ड फेस के साथ टर्न होकर उसकी तरफ देखता है, जिसे देखकर वह फेरी फ्लिंच हो जाती है। लेकिन गुवोन उसकी तरफ घूरकर ही देखता रहता है और सोचता है चाहे मैं इस तरह की जगह पर कितना भी आराम करने की कोशिश करूं। यह सोचने के बाद गुवोन आगे की तरफ जाने लगता है। सेक्रेटरी और चियोंग अपनी बातों में बिजी होते हैं। उसे गुवोन को देखकर फ्योरी कहती है गॉडनेस, मुझे लगा कि वह केवल मुझे घूर रहा है, वह सरप्राइजली यंग है। मैंने सोचा कि वह एज में बड़ा होंगे क्योंकि वह इतने इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं। बात को सुनकर दूसरी फेरी कहती है वह यंग है, गुड लुकिंग है और रिच है, इससे अधिक तुम क्या चाहते हो? तो इसे प्रॉब्लम क्या है? फिर हमें गुवोन को दिखाया जाता है जो आसमान की तरफ देखते हुए हमें फिर आगे बताता है मैं अपने ग्रेट ग्रैंडफादर जैसा बन जाऊंगा अगर मुझे अपने हिस्से का रेन वाटर नहीं मिल पाया। मैं 40 इयर्स की एज तक पहुंचने से पहले ही मर जाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारी सेकंड मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम च्योंग वू है और वह 21 इयर्स का है। वह एक पुअर यंग मैन है और वह डोवोन होंग में सर्वर का काम करता है। वो रूम से बाहर की तरफ देख रहा होता है और वह बहुत ही सरप्राइज्ड होता है। वह बाहर के व्यू को देखते हुए कहता है सो प्रेटी। चेंगवू वह सब देख ही रहा होता है कि तभी एक बॉय पीछे से आता है और उसके क्लोज आते हुए कहता है तुम क्या कर रहे हो, जिससे चेंगवू सरप्राइज्ड हो जाता है। यह देखकर चेंगवू कहता है तायनसिंग हूँ, क्या तुमने पहले ही अपना काम पूरा कर लिया है? यह सुनकर तायनसिंग नीचे बैठते हुए कहता है नहीं, मैं बस 1 मिनट के लिए स्मोक करने के लिए बाहर आया गया था। फिर वह अपनी सिगरेट को जलाते हुए कहता है तुम हर बार इसे देखकर अपना दिमाग क्यों खो रहे हो? क्या यह पहले ही बहुत ज्यादा नहीं है कि हमें इस रिमोट माउंटेन एरिया तक सीमित कर दिया जाए और यहाँ तक कि हमारे फोन जब्त कर लिए जाएं? मैं इतना ऊब गया हूँ कि मैं बस उस दिन का वेट कर रहा हूँ जब मैं सिटी जा सकूंगा और फाइनली फिर से सांस ले सकूंगा। चेंगवू बड़े ध्यान से तायनसिंग की बात को सुनता है और फिर वह फिर से झांकते हुए कहता है शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ बहुत लंबे टाइम से फुल टाइम नहीं हूँ। मैं अदर चीज़ों के बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ के नाइट व्यू से ऊब जाऊँगा। दिन के टाइम तो यहाँ बहुत प्रेटी लगता है, लेकिन रात में ऐसा लगता है जैसे तुम किसी अलग ही दुनिया में हो। उसकी बातों को सुनकर तानसेन कहता है वाओ, तुम बहुत बड़े हो गए हो। जब भी कोई गेस्ट तुम्हारी बैग को टच करता था तुम रो पड़ते थे। तानसेन की बात को सुनकर चेंगवू का फेस रेड हो जाता है और वह कहता है वेल यह सच है, लेकिन यह उनकी गलती थी और मैं लगभग रो पड़ा, लेकिन रियली में रोया नहीं। हमें वह सीन दिखाया जाता है, यह थोड़ा फनी है। चेयोंग रोते हुए कहता है मेरे बट, क्या तुम अभी मेरे बट को छुआ? यह सुनकर कस्टमर कहता है ओ सॉरी, मुझे लगा कि तुम फेरी हो। यह सीन याद कर तानसेन जोर जोर से हंसते हुए कहता है मुझे वह टाइम याद है जब उस कस्टमर से बड़ी टिप मिलने के बाद तुम्हारे फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी।
तान सेओंग की बात को सुनकर चेओंगवू नीचे की तरफ देखते हुए सैड होकर कहता है, वेल मुझे यह कस्टमर से केवल अपोलॉजी के रूप में मिला। तभी तान सेओंग चेओंगवू की पॉकेट की तरफ झांकते हुए कहता है, तो क्या आज तुम्हें बहुत सारी टिप्स मिली? तुम्हारी जेब कितनी भरी हुई है? यह देखकर ऐसा लगता है कि तुमने अच्छी खासी रकम इकट्ठी कर ली है। चेओंगवू नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, वेल थोड़ा सा। तभी ताएसोंग चेओंगवू से कहता है, वैसे चेओंगवू, मैंने सुना है कि तुम्हारे मैनेजर ने तुम्हें वेटर का काम छोड़कर फेरी बनने के लिए कहा था, लेकिन तुमने मना कर दिया। यह सुनकर चेओंगवू ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है, ओह, लेकिन तभी ताएसोंग आगे कहता है, क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम यहाँ अपना डेब्ट पे करने के लिए पैसा कमाने आए हो? वह फिर आगे कहता है, यहाँ सर्व की जॉब मिलना भी मुश्किल है। क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी फेरी बन सकता है? जब मौका तुम्हारी गोद में आए तो उसे लपकने के बारे में तुम्हें सचमुच सोचना चाहिए। ताएसोंग की बात को सुनकर चेओंगवू कहता है, मैं सचमुच ऐसा काम नहीं कर सकता। यह सुनकर ताएसोंग सिगरेट पीते हुए कहता है, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा करता। तुम बेसिकली स्टार से ही फेरी बनने के लिए पैदा हुए थे। और फिर ताएसोंग हंसता है और चेओंगवू को छेड़ते हुए कहता है, ऐसा नहीं है कि यह इतना कठिन है, यह सब दिखावे की बात है। तुम्हें बस इतना करना है कि कस्टमर के साइड में अपनी थाई को उसकी थाई से टच करते हुए बैठ जाएं। फिर ताएसोंग स्माइल करते हुए चेओंगवू की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम अपनी सैलरी जितनी टिप कमा रहे हो, कुछ टाइम के लिए फेरी बनकर काम करके देखिए। ये सुझाव एक दूसरे के लेवल पर है। फिर यदि तुम किसी कस्टमर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और उनके पर्सनल अटेंडेंट बन जाते हैं तो तुम्हें आसानी से अधिक पैसा कमा सकते हो। यदि तुम लकी हो तो तुम एक स्पॉन्सरशिप डील कर सकते हो, डो वन होंग में काम करना छोड़ सकते हो और उनके लवर के रूप में जीवन यापन कर सकते हो। ऐसों की बातों को सुनकर चेओंगवू उसकी तरफ बिना देखे ही कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे इस तरह की चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बस एक सर्व के रूप में काम करने पर ध्यान केंद्रित करूँगा। तभी चेओंगवू का मैनेजर उससे कनेक्ट करते हुए कहता है, चेओंगवू तुम अभी कहाँ हो? यह सुनकर चेओंगवू एक साथ पैनिक करते हुए कहता है, मैं योंगहो पोलोनियम के 2 में सर्व करने के बाद वापस आ रहा हूँ। सुनकर मैनेजर कहता है, ऐसा लग रहा है कि मोरन पेवेलियन की मेन बिल्डिंग के सभी गेस्ट चले गए हैं। जल्दी से वहां जाओ और टेबल साफ करो। सुनकर चेओंगवू खड़ा हो जाता है। तभी ताएसोंग बिना ध्यान दिए हुए कहता है, वेल अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो यह पूरी तरह तुम पर डिपेंड है, लेकिन यह सचमुच शर्म की बात है। चेओंगवू तो ताएसोंग की बात पर कोई ध्यान नहीं देता और वह मैनेजर से वहां से जाते हुए कहता है, हाँ मुझे जाना होगा। फिर चेओंगवू वहां से जाते हुए ताएसोंग की तरफ मुड़कर देखता है और हंसते हुए कहता है, मुझे जाना होगा। ताएसोंग भी हंसते हुए उसकी तरफ हाथ करता है। चेओंगवू मोरन पेवेलियम की तरफ जाने लगता है और सोचता है, यह सच है कि मुझे पैसे की जरूरत है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि मैं अपने ह्यूंग और नूना को नीची नज़र से देखता हूँ, जो फेरी की तरह काम करते हैं, लेकिन यह सब तुम्हारी बॉडी को बेचने के बारे में है। फिर वह आगे सोचता है, मैंने तो कभी अपना फर्स्ट किस भी नहीं किया। यदि मैं अधिक कमा सकूं तो यह निश्चित रूप से अच्छा होगा, लेकिन मैं अभी भी काफ़ी कुछ बना रहा हूँ। हालांकि ग्राउंड बहुत बड़ा है और मुझे पूरे दिन दौड़ते हुए अपनी बॉडी से हार्ड वर्क करना पड़ता है। अधिकांश कस्टमर पोलाइट हैं और उदारता पूर्वक टिप देते हैं। फिर चेओंगवू सैड होते हुए आगे सोचता है, ताएसोंग ह्यूंग ने मुझे वार्निंग दी थी कि कुछ उपद्रवी रिच कस्टमर हैं जो रियल में पेन है, लेकिन मैंने उनसे भी बदतर लोगों से निपटा है। जब मैं कन्वेंस स्टोर में वर्क करता था, वहाँ लगभग हर 3 दिन कुछ न कुछ परेशान करने वाले कस्टमर आते थे। फिर चेओंगवू आगे कहता है, अभी तक मैं डो वन होंग में ऐसे किसी पर्सन से नहीं मिला हूँ। यदि मैं 6 मंथ तक रह सका जैसा कि मैंने ओरिजिनल प्लान बनाया था तो मैं बचा डेब्ट आसानी से डेब्ट पे कर सकता हूँ। फिर वह आगे कहता है, अपना डेब्ट पे करने के बाद भी मुझे ग्रैंड माँ के लिए रिहेबिलिटेशन के लिए पे करना होगा, लेकिन मैं डोभनोंग में वर्क किए बिना भी इतना कुछ संभाल सकता हूँ। फिर चेओंगवू आगे कहता है, मैं सिर्फ उन 6 मंथ पर कायम रहूंगा जो मैंने ग्रैंड माँ से प्रॉमिस किया था। और फिर यह सोचते हुए वह आगे कहता है, मुझसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, इतना लालची मत बनो।
वो चलता जा रहा होता है और सोचते हुए फिर वह आगे कहता है, उफ़! यह इतनी दूर क्यों है? मैंने वैसे पैसे बचाने के लिए लंच स्किप कर दिया और अब मेरे पैर काँप रहे हैं। तभी चोंगवू मोरन पेवेलियन पहुंच जाता है और वह वहां झांकते हुए सोचता है, उन्होंने कहा कि सभी कस्टमर चले गए, इसलिए यहाँ कोई नहीं होना चाहिए, राइट? तभी चोंगवू गेट के पास जाता है और कहता है, हेलो, यहाँ सर्विस उपलब्ध है, मैं टेबल साफ करने आया हूँ। लेकिन अंदर से कोई आंसर नहीं आता। तो फिर चोंगवू सोचता है, सियोल से यहाँ आए वीवीआईपी लोगों में से नूनास को यह कहते सुना कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डेंजरस जॉब करते हैं। यह सोचते हुए चोंगवू धीरे से गेट खोलते हुए आगे सोचता है, ऐसे केस में जितना पॉसिबल हो सके उनसे टकराने से बचना ही बेहतर है। चोंगवू को वहाँ कोई नहीं दिखता तो वह पूरे गेट को ओपन करते हुए कहता है, वेल, यह खाली है, जैसा कि उम्मीद थी। चोंगवू को सामने टेबल पर बहुत सारा फूड रखा हुआ देखता है, जिसे देखकर वह सरप्राइज होते हुए कहता है, एक रॉयल बैंक्वेट सेट, एक प्रीमियम सेट। चोंगवू उसे साफ करने के लिए नीचे झुकता है और खाने को देखते हुए सोचता है, लेकिन उन्होंने इसे ज्यादा क्यों नहीं खाया? ऐसा लगता है जैसे इसे मुश्किल से छुआ गया है। क्या यहाँ केवल पिकी ईटर्स ही थे? ये तो बहुत शर्म की बात है। गेस्ट की टेबल पर बची हुई कोई भी चीज फेंक देना यहाँ का रूल है। चोंगवू आगे कहता है, एक बार जब यह सर्व किया जाता है और कस्टमर इसका यूज कर लेते हैं तो यह बेसिकली कचरा बन जाता है। तभी चोंगवू की नज़र एक डिश पर जाती है, जिसे देखकर वह खुश होते हुए कहता है, ओह, रोस्टेड शाहबूलत, बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्रैंडमा बनाया करती थीं। वह इतने अच्छे फूड को देखकर कहता है, एकदम बढ़िया फूड, फेंकना एक बर्बादी जैसा लगता है। कस्टमर की डिशेस को छूना मना है, लेकिन चूंकि इन्हें वैसे भी फेंक दिया जाएगा। फूड के लिए रेस्पेक्ट केवल उसी पर्सन को है जो इसे खाए, जो भूखा है। सोचते हुए चोंगवू वह डिश जल्दी जल्दी खाने लगता है और सोचता है, जब तक गेस्ट और मैनेजर को पता ना चले तब तक शायद ये सब ठीक है। कोई ऐसा पर्सन जो पहले भी ऐसा कर चुका हो। गेस्ट फूड बेसिकली उनका मुख्य भोजन है। ही चोंगवू उस डिश को खाता है, वह एक साथ शॉक्ड हो जाता है, उसे अच्छा फील होता है और वह खुश होकर जल्दी जल्दी खाते हुए कहता है, वाओ, यह बहुत डिलीशियस है। हमें टेबल के दूसरे साइड दिखाया जाता है कि गु वॉन्जे सो रहा होता है। गाइस, यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें।